सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। पीएम मोदी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर लोगों को दिया न्योता। आपको बता दें कि गया जिले के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड गुरुआ, गुरारू, प्रया के विभिन्न बाजारों में आज बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता को आगामी 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मगध विश्वविद्यालय कैंपस में आगमन को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रेम कुमार के साथ एनडीए के एक प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी, बीजेपी नेता विनोद मरांडी, लालजी यादव, विनोद दांगी, जद्दू प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी समेत अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा मगध क्षेत्र के लिए अत्यधिक साबित होगा। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दौरा मगध क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। लोकप्रिय नेता, देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का ज्ञान मुझ माँ बंगला गौरी के धरती पर आगमन हो रहा है। पूरे जिले में, कमिश्नरी में प्रसन्नता की लहर है। जब मोदी जी बिहार आते हैं तो बिहार में पैकेट और योजनाओं का सौगात देते जाते हैं। हाल में झंझारपुर आए थे, पंचायती राज दिवस के मौके पर भागलपुर जब किसानों को तोहफा दिया जाता, शिवान और इस तरह लगातार बिहार का दौरे बना रहे हैं और गया जी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर उनके आने पर सभाओं में उनका ऐलान होता है और विकास को प्रस्ताव देने का काम करते जाता है। और अभी गया जी के लिए तो दो महत्वपूर्ण योजना उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक है अपना जो मेक इन इंडिया के तहत देश के 12 राज्यों में, उसमें गया, बिहार में गया जी को शामिल किया गया है। डोभी के पास औद्योगिक गलियारा बन रहा है और वहाँ पर लगभग 1607 करोड़ की राशि और 1760 एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया गया। राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग की जमीन दी गई जाकर आने वाले समय में निविदा हुआ है और वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर, फार्मासिस्ट, IT ऐसे अनेक इंडस्ट्री आ रही है। उसी तरह देख रहे गया जी के लिए, गया जी के स्थल जहाँ पूरे हिंदू धर्मावली के लोग पिंडदान करने, तर्पण करने आते हैं, अंत सलीला फल नदी के अपने पूर्वजों का आत्मा का शांति को लेकर। भगवान श्री राम भी आए थे, माँ सीता आई थी, भगवान लक्ष्मण भी आए थे। इतिहास में अपने पिताश्री दशरथ जी को श्राद्ध तर्पण करने के उद्यान में करने आए थे। अब वहाँ पर माननीय मोदी जी के प्रयास पर और जिस तरह उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मतलब निर्माण हुआ है, उसी तरह आने वाले समय में भगवान विष्णु की पावन नगरी गए और भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया, माँ बंगला गौरी सहित गया जी के तमाम स्थल हमारे सबका सौंदर्यीकरण होगा, जीर्णोद्धार होगा। यहाँ सनातन धर्म के लोग प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। और जब मोदी की सरकार पहली बार आई थी तो गया जी हृदय योजना में शामिल किया, देश के 12 राज्यों को शामिल किया गया शहरों। उस समय हृदय योजना का तहत आशावाद, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, विष्णुपद, देवघाट, बोधगया, इस सभी जगहों पर काफ़ी डेवलपमेंट हुए जाता था। और अभी भारत सरकार के द्वारा 12 अरब का मतलब प्रस्ताव आया है जाकर DPR की प्रक्रिया में जाकर। तो इस तरह से उनके आने से विकास को रफ्तार मिलेगा। और जब से सरकार बनी है केंद्र माननीय मोदी जी की अगुवाई में और बिहार में की सरकार, दोनों सरकार का एक उद्देश्य है डेवलपमेंट, विकास। और हमारा मानना है कि बिहार के स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड, एक ही सरकार दोनों, और दोनों का उद्देश्य है विकास को रफ्तार देना है। हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक समय इस सड़कों की हालत क्या थी,
मैं पथ निर्माण मंत्री बना और बैजू धाम पुल दिया हमने जब करीब लगभग 35 किलोमीटर दूरी कम गए। मथुरापुर करवाई को आते थे लोग और अब सीधे बैजू धाम के लोग गुरुवार है। समय की बचत, परैया में पुल नहीं था, 4 खंभा खड़ा था, पुल का निर्माण हुआ, गुरारू में पुल बना जाकर पुनोरा नदी बना जाकर इस तरह से पुलों का जाल बिछाया गया। और जो हमारा स्टेट हाईवे एक चला है डुमरिया, इमामगंज, बाके बाजार, मथुरापुर करमाई होते हुए गुलबाग, गुरारू और टिकारी, मऊ, कुर्था, किंजर, रानी तालाब 165 किलोमीटर लंबा 3 अरब 65 को लागत से मैं पथ निर्माण मंत्री था। और आज डुमरिया के लोगों को, इमामगंज, बाके बाजार, दुआ के लोगों को यात्रा आसान हो गया, पटना जाना जाता। अभी आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड ब्रिज एक्सप्रेस में मतलब काम जारी जा करके, 12 में से कोलकाता वो भी जारी जा करके, यानी 15 घंटा लगता बनारस जाने में वहाँ टोरडा, अब 7 घंटे की यात्रा हो। पटना हम जब गया जी जाते थे 3.5 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में यात्रा हो रही है। बिजली 24 घंटा मिल रहा है। और अभी हम लोगों ने जनसंपर्क अभियान के माध्यम से परैया बाजार में, गुरारू, गुरुआ, मथुरापुर आदि के स्थानों पर जनता से अपील करने हम लोग आए थे। एनडीए के सभी नेता शामिल थे जाकर, और हम सबों ने ये अपील किया है कल की सभा को ऐतिहासिक बनाना है, दूसरे रिकॉर्ड टूटेंगे और मोदी जी आएंगे तो बिहार के विकास को एक गति और रफ्तार देंगे। सर मतलब लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी पे सरकार पे, क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, प्रमाण होना चाहिए जी। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उनके द्वारा गहन मतदाता परीक्षण कराया गया। 65 लाख लोगों में 7 लाख ऐसे लोग थे डबल नाम, 22 लाख मृत पाए जी। तो राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव हो, उनको बताना चाहिए इसका नाम कटा, व्यक्ति था, नाम कट गया, प्रमाण देना चाहिए। प्रमाण नहीं दे रहे, ऐसे ही लोग भ्रम फैला रहे हैं। और उनका इतिहास क्या रहा है? लूट। इसी गया में राजबाला वर्मा कलेक्टर थे, राजबाला वर्मा कलेक्टर हुआ करते और लालू जी मुख्यमंत्री थे। 95 में चुनाव हो रहा था, सारा बुथ छपा गया। जो फोर्स आया तब मैंने तैनात करने के लिए और सैनिक बल, उसको धर्मशाला बैठा दिया। हमने मांग के दोबारा चुनाव दे दिया जी और जीते दोबारा चुनाव कर। जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो घुसपैठ आ गया है बिहार में, देश में घुसपैठ ही लोग। देश के ऐसे 200 जिले, 9 राज्य, वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। बिहार में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार देख लीजिए, हिंदू माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। वहाँ क्या है भाई, बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं लालू के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में जाकर। अब भारत का संविधान यह कहता है कि जो भारत का नागरिक होगा वो मतदाता होगा। उसी बात को इलेक्शन कमीशन देख रहा है करते हैं। तो अब इनका दुकान बंद होने वाला है। इनका बेस क्या था? विदेशी घुसपैठियों के वोटों पर राजनीति करना, फर्जी मतदाता, रोहिंग्या वोट, बूथ कैप्चरिंग, वो जमाना गया। हम अपने आंखों से देखा है, उदाहरण में दिया। कलेक्टर राजबाला वर्मा आरजेडी के एजेंट के रूप में काम कर रही थी जाकर, हरा साड़ी पहन कर गए सभाओं में शामिल होना लालू जी के साथ जाकर। तो जनता ने देखा इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र है और जनता का फैसला होता है जाकर, विश्वास करना चाहिए जाकर। और इनको विश्वास यदि नहीं है तो राजनीति संन्यास ले लेगा। आखिर राहुल गांधी चुनाव गए हैं ना, उनके सांसद चुनाव गए हैं ना, कैसे आए? और चैलेंज करें, इलेक्शन कमीशन ने समय 1 महीने का दिया है दावा पर। किसी का आपत्ति यदि है दावा करें, वह हम जिंदा है, हमारा नाम काट दिया गया। कोई लोग दावा नहीं कर पा रहे, कोई प्रमाण नहीं जाकर के जनता को गुमराह कर रहे हैं। मेन वजह है, पहले कहा हमने कि विदेशी घुसपैठी जो वोट इनका आधार चुनाव जीतने का, वो अब खत्म हो गया। अब इनको छटपटाहट हो रही है कि मेरा वोट बैंक जो था खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, सही किया कर। कमीशन को चाहिए देश में गहन मतदाता परीक्षण कराना चाहिए। अब ऐसे जो अवैध लोग रह रहे हैं उनको बाहर करना चाहिए वोटर लिस्ट से, और उन पर रोक लगनी चाहिए। जिनका डबल नाम है उन पर रोक लगनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, स्वागत हम करते जा करते हैं। और जनता इलेक्शन कमीशन के साथ, जनता विरोध नहीं कर रही। जी जो अभियान चला भी है तो जनता ने लगभग 98% सत्यापन कराया, जनता सत्यापन कराया। अब डॉक्यूमेंट लोग जमा कर रहे हैं, जी अच्छी प्रगति जाकर के है। इलेक्शन कमीशन का मंशा ये नहीं है किसी का नाम काटना, ये जो फर्जी है, जो बाहरी कटेगा, हम चुनाव आयोग के साथ जनता खड़ी जा करके है। ये जो राग अलाप रहे और भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, इनके बहकावे में आने वाला है नहीं। जनता समझदार जा करके है, हमको लोकतंत्र में आस्था है और लोकतंत्र हम सबों का जो पवित्र त्यौहार आने वाला बिहार चुनाव है जाकर, जी इनको जनता पर भरोसा नहीं रहा। शुरू से इतिहास रहा कांग्रेस आरजेडी लूट करके वो कब्जा करके सत्ता में जाने का, वो बंद हो गया है। अब फेयर इलेक्शन हो रहा है, हर जनता वोट में शामिल हो रहा है और जो 2 नंबर के वोटर हट गए जाकर कि बेचैनी बढ़ गई जाकर के। तो भाई अब उनका तो सब लोग का दिमाग खराब है, अब करे बहिष्कार करेंगे। अब जो कीजिए, हम लोग का मानना है इलेक्शन कमीशन पूरे देश में कराए, ऐसे मतदाताओं को बाहर कर जाकर, और संतुलन बिगड़ रहा देश का संतुलित होगा। दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, बंगाल में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठी जा रहे हैं, सब बाहर करना चाहिए, हमारी मांग है। एक और आखिरी सवाल रहेगा सर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एनडीए नेताओं पे टिप्पणी कर रहे हैं, आपके अध्यक्ष के बारे में बोले, सम्राट जी के बारे में बोले, उन पे क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, अब तो लोकतंत्र में आज़ादी बोलने की है, जी एक प्रमाण देना चाहिए। जी किसी पर अंगुली उठाने का पहले प्रमाण देना चाहिए। अब मंगल पांडे पर सवाल उठा दिए जी और मंगल पांडे ने साफ कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी देने का हमारा विभाग का तो काम है ही नहीं जाकर। तो बातों में दम है नहीं, ऐसे हवा में आरोप लगा दे रहे हैं। आरोप का मतलब प्रमाणित करना, जी अन्यथा जनता देख रही है। हमको जनता पर भरोसा है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है और सत्य बात बोलनी चाहिए जाकर, प्रमाण के साथ बोल, जी तब लोग बात है। बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगा दे, उसका कोई मतलब है नहीं, उससे आदमी स्वयं हल्का होता है जाकर और जनता समझती है बातों को जाकर। अब डेमोक्रेसी है, हर चुनाव में अनेक पार्टियां नहीं जाती हैं, नए उम्मीदवार आते हैं जाकर, अंतिम फैसला जनता करती है। हमें भरोसा जनता पर है और डेमोक्रेसी पर। गुरुआ विधानसभा के जनता को सर क्या कहना चाहेंगे कल के प्रोग्राम को लेकर के? हम अपील करना चाहेंगे गुरुआ विधानसभा में परैया जी गुरारू गुरुआ के भाई और बहन अपील करना चाहेंगे। अब मैं घूम जा रहा था तो काफ़ी मतलब खुशी का माहौल था और हम लोगों ने कहा हम आएंगे, तो अच्छा पॉजिटिव मैं देखा जाता है। तो देख रहे हैं कि मोदी जी 11 वर्षों में जो काम कर दिए हैं, पिछला समय रिकॉर्ड टूट गया है। 11 साल में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बन गया है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर आज भारत क्योंकि दुनिया बोल रही है, तो दुनिया में तो सम्मान भारत का बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर हम अपील करना चाहेंगे कल की सभा जो हो, ऐतिहासिक सभा बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, तो इस सभा में भाषण को सुने, उनके हाथों को बड़ी करें।